हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाल। अब तक किसी भी तरह के सोशल साइट्स पे ये मेरा पहला वीडियो है। और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, फॉलो करते हैं तो मुझे लगेगा कि मुझे और भी वीडियो बनाने चाहिए और मैं बनाऊंगा भी। दोस्तों, ये जो हमारे देश में अंधभक्त लोग फैले हुए हैं, जो बार बार ये पूछते हैं कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो सबसे पहले उनको तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि एक्चुअली 70 साल नहीं दोस्त, 60 साल। ये जो मोदी जी का स्टाइल है ना, 70 साल 70 साल, और आप लोगों के दिमाग में ये बात ठोक दिया गया है 70 साल नहीं 60 साल। जो भी आप समझते हो, भक्त लोग जो भी समझे, 60 साल 70 साल। तो दोस्तों, 28 दिसंबर 1885, तकरीबन आज से 134 साल पहले, कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और 60 सालों में पता है आपको, इंडिया में टोटल स्कूल्स प्राइमरी 90,000, 90,000 स्कूल्स, 789 यूनिवर्सिटीज़, और दोस्त 37,204 कॉलेजेस, 11,443 इंस्टीट्यूट्स। शिक्षण संस्थानों की अगर बात करें तो भारत में 55,736 ये आंकड़ा है हमारे इंडिया में शिक्षण संस्थानों का। दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भारत में छोटे बड़े सारे मिला के 26,000 सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं। ये सब कब संभव हो पाया था? 60 सालों में। दोस्तों, भारत को इसरो किसने दिया? इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर इसरो कांग्रेस ने दिया था। भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स कांग्रेस ने दिया था। दोस्त, अगर इन सब चीज़ों को भी हम इग्नोर करते हैं, चलो ठीक है, आप जिस चीज़ की राजनीति करते हो, पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान क्या है, ये इन सब, ये मैं सीधा सवाल सरकार से पूछता हूँ कि यार, चाहे उन भक्तों से पूछता हूँ, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है बीजेपी ने अपने शासन में, और किन देशों से लड़ी है, मुझे बताओ। लड़े तो कभी हो नहीं भाई। बस टीवी पे आके ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन सब चीज़ों को छोड़ के 5 मिनट ढंग से तुमको बोल दिया जाए बोलने के लिए ना, नहीं बोल पाओगे भाई, नहीं बोल पाओगे। इन सब चीज़ों को छोड़ के तुम्हारे पास मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। और जिस पाकिस्तान के नाम का हवाला दे के तुम राजनीति करते हो ना, वास्तव में कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को 3 बार धूल चटाया है। 65, 71 और 99 के युद्ध में तब सरकार कांग्रेस की थी, जो वास्तव में उनको लड़ाया, हराया, कूटा, पीटा। वो तो कभी नहीं कहता पाकिस्तान को जला देंगे, मिटा देंगे। कांग्रेस ने हराया है दोस्त, और तुम सिर्फ बक रहे हो, भौंक रहे हो। ये सब राजनीति छोड़ो। अब जब बिहार में विधानसभा की चुनाव आए हुए हैं, तब तुम्हारे नेपाल में बॉर्डर पे देश के नागरिकों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। पहले तो जवान शहीद होते थे, अब जनता शहीद होने लगे। वाह! सारे लॉकडाउन की वाट लग गई भारत में, जब 150-200 मरीज थे। यार, तुम मेन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? याद करो 22 मार्च जब तुम लोगों ने जनता कर्फ्यू पे कितने भाषण, कितने लंबे चौड़े दे रहे थे। यार, ये तुम लोगों को भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, और तुमको समझ नहीं आ रहा है। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन गोबर भक्तों की, कि मतलब उनको लगता ही नहीं है
कि सवाल सत्ता से पूछनी चाहिए। फटक से आते हैं, फलाना ने क्या किया, फलाना ने क्या किया। यार सरकार में जो लोग होते हैं ना, अगर आप इस देश के बेहतर नागरिक हो तो सवाल सत्ता से करो, विपक्ष से नहीं। और विपक्ष से सवाल करने का इतना ही शौक है तो आप उनको देश के प्रधानमंत्री बना दो, राहुल गांधी जी को बना दो, सोनिया गांधी जी को बना दो, फिर पूछो सवाल उनसे। मैं भी पूछूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन सवाल सत्ता से करो, तब तुम देश के एक बेहतर नागरिक हो। आज इंडिया में पर डे 10,000 से 11,000 केस पर डे कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं और तकरीबन 300 से 400 पर डे मौतें भी हो रही हैं। यार जब तुम ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, दिया जला रहे थे, तुमने कभी सोचा था कि उस वक्त क्या तुम्हारी उस वक्त रणनीति थी कोरोना से लड़ने के लिए, निपटने के लिए? क्या प्लान क्या था तुम्हारा? कुछ नहीं दोस्त। पूरी दुनिया लड़ रही थी कोरोना से लड़ने के लिए और हमारे देश में भाषणबाजी चल रही थी, ताली बजवाए जा रहे थे, टीआरपीस बटोरी जा रही थी। इतिहास के पन्नों में जब नाम लिखा जाएगा ना कोविड वॉरियर्स का, दोस्तों भारत 11 नंबर से चौथे नंबर पर आया है, ये मत भूलना। और ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से अभी पिकअप पे आया है। धीरे 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 कोविड के पूरे रंग रूप बदलते जा रहे हैं। हम तीसरे स्टेज में इंटर कर चुके हैं, चौथे स्टेज में घुसने वाले हैं और भारत भी चौथा नंबर पर आ चुका है। अब 2 देश बाकी हैं जब हम अमेरिका से नीचे आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी संकेत नहीं है दोस्तों। जिस वक्त हमें कोरोना से लड़ने के लिए प्लान करने थे, जिस वक्त हमें कोरोना से लड़ने के लिए सिस्टम्स बनाने थे, उस वक्त ताली बजाए जा रहे थे, थाली बजाए जा रहे थे। और भक्त तो ऐसे हैं, इनको तो लग रहा था कि वाह साक्षात देव पैदा हो गए हैं धरती पे और हम तो बच जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये समस्या सिर्फ विपक्ष का नहीं है, पक्ष का भी है। सत्ता भी प्रभावित हो रही है। अब दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव आ गया। तरह तरह की राजनीतियाँ, तरह तरह के कांड्स, तरह तरह की बातें, तरह तरह के एजेंडे आएंगे। भूल जाना सारी प्रॉब्लम्स, क्या हुआ देश में 6 सालों में, कितने लोगों के कर्ज माफ़ किए गए देश से, किन किन लोगों को पैदल यात्रा करना पड़ा, सब भूल जाना। फिर से हिंदू हो जाना, फिर से मुसलमान हो जाना। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। याद रखना पड़ेगा, ये वक्त है याद करने का। मेरा दोस्त मुझे एक कविता सुनाया करता था। मैं भक्तों को ये कविता डेडिकेट करना चाहता हूँ कि खफा है मुझसे वो तो खफा ही रहने दो, अगर लाख बेवफा है वो तो बेवफा ही रहने दो, कि मुद्दते लाख दुआ मांगी हमने खुदा से उनकी, अगर आए इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही रहने दो, आएगा वक्त तो दिखा देंगे उन्हें अपने ज़ख्म दिल के, कि अभी खामोश हूँ मुझे खामोश ही रहने दो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।